जैसे जैसे आपके एग्जाम आते हैं तो आपके मन में शंकाएं बढ़ने लगती हैं कि सर जी कितना नंबर मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम ला पाएंगे उतना नंबर क्यों कि नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करें तो 98-98% से अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। उसी आपने तैयारी कर रही होंगी, आप तैयारी कर रहे होंगे और आपने जितनी भी तैयारी कर रखी है उसी तैयारी को मैं उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए कुछ सवाल आपके सामने लेके आया हूं। तो पहला सवाल आपके सामने है, वो क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द ग्लास आर 3 into 10 to power 8 and 2 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको ध्यान रखना है। सवाल को पढ़ते वक्त सवाल की जड़ तक चले जाओ और कैलकुलेशन आप इजी बना लोगे। दूसरी चीज स्पीड ऑफ लाइट, तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे गिवन। गिवन यानी क्या क्या सवाल में डेटा दिया हुआ है। तो एक डेटा तो ये है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला जो दिया हुआ डाटा है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड दैट इज इक्वल टू 2 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहीं से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि स्पीड ऑफ लाइट कहाँ ज्यादा होगी? वैक्यूम में ज्यादा होगी या किसी मीडियम में ज्यादा होगी? ठीक है, ये आप जवाब तैयार करके कमेंट बॉक्स में कमेंट मारिएगा कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, होती भी है कि नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जवाब हमें देना है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। क्या बताना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैसे बताएंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है म्यू दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और जिस चीज के बारे में पूछा जाता हो उसको हमेशा डेनोमिनेटर में रखा है। कहां? डेनोमिनेटर में। और स्पीड ऑफ लाइट को हमेशा कहां रखना है? न्यूमरेटर में। ठीक है, स्पीड यहां लाइट किसके? ग्लास का पूछा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर था ऊपर, अब ही ग्लास की बात करेंगे क्योंकि ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर बताना होता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और दोनों क्वांटिटी हमारे पास है तो कुछ नहीं, आपको बस क्या करना है? वैल्यू रख देनी है 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 2 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। 10 to power 8 ऊपर भी है, 10 to power 8 नीचे है, तो इनका कल्याण यानी कि समापन। अब 3/2 आपके पास बचा है। कितना? 3/2। जब 3/2 को करते हैं तो 2 ये आएगा 1.5। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इस वाले का जवाब होगा 1.5। यानी ये कितने नंबर का सवाल हो जाता है? तो आपका 2 नंबर का ये सवाल हो जाता है। ठीक, तो अपना 2 नंबर यहां से पक्का करें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो सवाल ये है कि एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर पे बेस सवाल पूछा गया है। वो सवाल क्या है? सो ये रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। ध्यान क्या देना है आपको? अपने माइंड को कहां ले आना है? यहाँ पे कह रहा है मीडियम बी रिलेटिव टू द मीडियम ए। जैसे ही इसको आपके दिमाग में रीड किया तो आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए। कैसे लिखेंगे फार्मूले को? आप जानते हैं ऐसे, किसके रिस्पेक्ट में किसको पूछा गया है? तो मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए पूछा गया है, तो जिसके बारे में पूछा गया है मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, यानी बी को विद रिस्पेक्ट टू ए बताना है। ठीक है, इतनी बात। तो यहां देखो, इसमें से आपको क्या चीजें निकालनी है? तो आप जानते हैं ये निकालने के लिए आपने देखा है क्या? साइन, क्या साइन का फार्मूला होता है? आई होता है कि आर होता है? बताइए। और साइन आर, ये आई और आर क्या है? थीटा की जगह लिखा गया है साइन आई और साइन आर। जैसे आप लोग साइन थीटा और टैन थीटा ऐसे पढ़ते हैं, ये आई और क्या, ये थीटा लिख रहे होते हैं। थीटा क्या? एंगल को बता रहता है। यहाँ भी ये आई और आर एंगल को बता रहा होता है, और आई आर क्या है? इंसिडेंट
इंसिडेंट वाला एंगल और आर वाला, आर क्या है, रिफ्लेक्शन वाला एंगल। ठीक है, यहां देखो विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, तो कैसे बताएंगे, इंसिडेंट, आई फॉर इंसिडेंट एंगल कितना बना रहा है, तो आप इसको देखिए, और हमेशा एंगल कैसे बनाता है, नॉर्मल से, तो ये रहा नॉर्मल, और नॉर्मल से ये एंगल, ये रहा नॉर्मल, और नॉर्मल से ये एंगल। जब ऐसा साइन लगा है, एरो लगा है, यानी कि यहां से बीम पड़ रही, यानी रे यहां से आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर के यहां जा रही है। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहीं से निकल के आएगा और आपका आंसर 2 नंबर दिला के चला जाएगा। कैसे, यहीं से देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, क्योंकि ये तो रेज आ रही है ये। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, साइन 60 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी 60 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई की जगह रख देंगे तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अगली बात, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर कहां से देखेंगे, देखेंगे अगर क्या, हमेशा नॉर्मल से ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस देखते हैं। क्यों, जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जैसे ही आती है मीडियम में और वैसे ही रेज जा रही होती है, तो कहां से देखते हैं, इसी को परपेंडिकुलर बोलो या नॉर्मल बोलो, यहीं से एंगल को मेजर किया जाता है। ठीक है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, हमेशा अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इंसिडेंस एंगल हमेशा रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां देखो साइन 60 हो जाएगा और साइन 45 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है कि नहीं, √3/2। ठीक है, और साइन 45 की 1/√2। ठीक है, अब ये काटेंगे पीटेंगे तो कैसे, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, तो उसको उठा लेकर के यहाँ लिख लेते हैं, √3 इंटू √2, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है, इस √2 को हटाना है तो क्या करें, √3 लिखा रहने दो, इसी को तोड़ दो, √2 इंटू √2 की वैल्यू क्या होती है, ये 2 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ दे रहे हैं, किसमें, √2 है, और इसको तोड़ा दे रहे हैं √2 में, और फिर से √2, यहां से ये खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा √3/√2। ठीक है, इतना सा आपका काम है और आपका 2 नंबर मिल जाएगा। इसको और लिखना चाहो क्योंकि √ सब में लगा हुआ है, तो ये √1.5 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, ठीक बात।